Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Mercedes S-Class S400h और ये है इसका वेरिएंट W222. This is a 2015 मॉडल ईयर और ये मेरे दिल के बड़े करीब इसलिए है क्योंकि आई रिमेंबर के 2017 में जब मेरे नाना अबू ने कहा था कि यार मुझे एक लैंड क्रूज़र चाहिए, तो मैंने उन्हें रोका कि नहीं, हमने लैंड क्रूज़र नहीं लेनी। और फिर मैं एक गाड़ी के सर्च पे गया और आई रिमेंबर कि जब मैं पहली बार शाहनवाज गया, इस तरह की एग्जैक्ट ब्लैक खड़ी थी और उस टाइम वो 2 करोड़ 20 की मिल रही थी। खैर उस टाइम में इतना सीरियस नहीं था। फिर जब हम सीरियस हुए तो फिर मैं अगले साल फिर गया। बाय द वे इस पे ना रैप हुआ, ये इसका ओरिजिनल कलर वाइट ही है, तो एग्जैक्ट इस तरह की वाइट कलर की थी और वो उस टाइम 2 करोड़ 50 की थी। खैर अभी अलमिया ये है कि ये एग्जैक्ट गाड़ी 4 करोड़ 50 लाख की हुई है। दिस इज द मर्सिडीज S-Class 6th जनरेशन और इसका जो कोड है दैट्स W222। बाय द वे ये ग्लोबली 2013 में लॉन्च हुई थी, इसका फेस 2018 में आया, ये 2021 स्टार्ट तक रही। उसके बाद W232 वेरिएंट आया हुआ है जो इसका नया वेरिएंट है, लेकिन ट्रस्ट मी मुझे अभी भी ये इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है, ये एक फुल साइज सिडान है, इसके साथ मेरी बड़ी यादें हैं, एक बड़ा क्लोज कनेक्शन है इस गाड़ी के साथ, तो आई रियली लव इट। और ये S400h है जो पाकिस्तान में, दीज आर द हॉट किक्स। एंड इफ यू वांटेड टू गो फॉर द बीफ्ड अप V8 वर्जन, वो आपको तकरीबन कॉस्ट करता था अराउंड उस टाइम 2 करोड़ 80 लाख। उस टाइम जो माईबैक थी वो तकरीबन थी नॉर्थ ऑफ लाइक 4 करोड़ रुपए। आज इतनी महंगाई हो गई है कि ये जो आप एग्जैक्ट गाड़ी देख रहे हैं ये तकरीबन आपको 4 करोड़ 50 से 70 लाख के करीब पड़ेगी, क्योंकि जो नॉर्मल S400h है वो कोई 4 करोड़ 20 की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फुल साइज सेडान है, तो इट्स एब्सोल्युटली ह्यूज। क्रोम टचेस हैं क्योंकि प्लश आपको फील कराना है, क्योंकि ये S400h है। अगर आप इसमें अपग्रेडेड पे जाएंगे तो आपके पास अपग्रेडेड एलॉयज आएंगे। फ्रंट से आप देखें कितनी एक प्रेस्टिजियस, एक माइटी लुक आती है। लाइक you have these very strong 2 character lines coming down here। यहाँ से बड़ी सॉफ्ट हुई है, कोई एक्स्ट्रा कोई अननेसेसरी लाइन नहीं है। आप देखें कि ये हुड कितना फ्लैट है, इट्स एब्सोल्युटली ह्यूज। ये सारा कुछ आपकी लाइट में इंटीग्रेट हो रहा है। आपको मर्सिडीज के एम्बलम ये देखें, नीचे आपके पास एक ह्यूमंगस आपकी फ्रंट ग्रिल आ जाती है विच इज ऑल क्रोम, 5 स्लैट्स, एक वर्टिकल स्लैट है। बाय द वे इसमें अगर आप एडिशनल ऑप्शन लें तो यहाँ आपके पास इसका फ्रंट कैमरा आता है, लेकिन इस गाड़ी में ऑप्शन आउट नहीं हुआ क्योंकि माशाल्लाह शाहनवाज और दीवान है ना, ये अभी भी आपको पाकिस्तानी समझते हैं और आपको फुल स्पेक गाड़ियाँ नहीं देते, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये आपका फ्रंट OH आ जाता है, ये भी एयर इनटेक है, नंबर प्लेट में ये लगा हुआ है। बाय द वे ये सारा क्रोम है और ये सारा पियानो ब्लैक, इसमें कोई मैट ब्लैक वाला सीन नहीं है। टॉकिंग अबाउट द हेडलाइट्स ऑफ दिस कार, इसमें फुल LED इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम है। दीज आर ऑल योर LED DRLs, ऊपर टर्न इंडिकेटर है। बाय द वे ये दोनों आपकी लो बीम्स भी चलती हैं और फिर हाई बीम्स भी चल जाती हैं। और ये आपकी पार्किंग्स है। इस गाड़ी में मैट्रिक्स LEDs नहीं है, मैट्रिक्स LEDs इसके फेसलिफ्ट में आई थी, जिसमें S-Class के लिए 3 DRL हो गई थी, E के लिए 2 और C के लिए 1। नीचे आपके पास कुछ नहीं है, इट्स ओनली और एयर वेंट हेयर, क्रोम टच ये ब्लैक पियानो प्लास्टिक हेयर, ये भी आपका सारा क्रोम जा रहा है। टायर का साइज चेक करें कितना बीफियर है, और गाड़ी की ऑनेस्टली ग्राउंड क्लियरेंस ही बहुत अच्छी है कंसिडरिंग इट्स अ मर्क, क्योंकि शाहनवाज इंपोर्ट है तो इन्होंने इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाई हुई है, मतलब ये सिविक जितनी होगी, बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस। ये जो आप बैच देख रहे हैं, अगर यहाँ वो मर्सिडीज का अफोर्टर बैक वाला बैच होता है ना, तो फिर आपका ये वाला बैच नहीं होता, और वो AMGs में आता है। तो दिस इज अ नॉन AMG, आपके पास इसमें ये लगा हुआ है। लाइंस बहुत क्लीन है, ये देखिए किस तरह एक लाइन इंटीग्रेट नीचे हो रही है, एक आपकी लिप बन रही है। मेरे दिल को ना ये वाला मॉडल ईयर बहुत प्यारा लगता है। जो 232 नया वाला मॉडल ईयर है ना, वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन आई डोंट नो वो इस तरह बोलता नहीं है। इसमें ना एक क्लास अपनी है, लाइक इट लुक्स ब्यूटीफुल। मूविंग टुवर्ड्स द साइड, इट्स अ फुल साइज लग्जरी सेडान, कितनी बड़ी गाड़ी है। और बाय द वे अगर ये माईबैक हो ना, तो इसके जो रियर डोर है सीधा नीचे आता है और इसका जो रियर टायर है वो यहाँ आता है। बिल्कुल क्लीन साइड्स हैं, एक आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन फ्रॉम योर फ्रंट हेडलाइट की लाइन से ऑल द वे बैक जा रही है। जस्ट लुक एट इट, परफेक्शन। उन्होंने इतनी प्यारी लाइंस डिजाइन की हैं कि वो एज वेल करें, टाइमलेस हो। व्हील आर्चेस पे लाइंस आ जाती हैं, क्रोम टच ये पूरा जा रहा है, नीचे लाइन जा रही है इंटीग्रेट ऑल द वे बैक पे हो रही है। अगर आप नोटिस कर सकें, ये रियर बम्पर में इंटीग्रेट हो रही है, पूरी क्रोम लाइनिंग आ जाती है। यार पियानो ब्लैक टचेस है, डोर हैंडल्स हैं, अपर पार्ट आपका क्रोम है, नीचे बॉडी कलर, इसमें सारी लाइट्स LEDs हैं, और हर चीज इसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इट्स पियानो ब्लैक। ये भी पियानो ब्लैक। इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी है, इस गाड़ी में रेन सेंसर्स वगैरह सब कुछ है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग सब कुछ है। आपके वाइपर्स आ जाते हैं, वॉशर जेट्स अंदर लगे हुए हैं, इसके अंदर नहीं है, वो नई वाली में आए थे। इस गाड़ी में देयर इज नो हेड्स अप डिस्प्ले। आपके ऐसे पूरी नीचे क्रोम लाइनिंग जा रही है। दिस इज योर फ्यूल फिलर कैप हेयर, क्योंकि इट्स अ जर्मन कार, तो आपके पास यहाँ आपका फ्यूल फिलर कैप। अगर मैं इसे अनलॉक करूँ, बाय द वे दैट्स हाउ यू लॉक द कार और दैट्स हाउ यू अनलॉक द कार। यहाँ से आप इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपके पास 10 स्पोक्स हैं, और जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि S400 है तो इसमें सबसे ये फ्लैट डिजाइन आया है। इसमें यू डोंट हैव 20 इंच अलॉयज जो ड्यूल
टोन है। खैर इट्स अ पिरेली टायर 245 50 R18s है। इंसुलेशन बहुत अच्छी है, इस गाड़ी की इंसुलेशन बहुत अच्छी है, लाइक लुक एट इट, प्रॉपर्ली इंसुलेटेड है गाड़ी। मूविंग एट द बैक, आपके पास एक वही प्रेस्टिजियस सी कनेक्टिविटी आप चेक करें, वो लाइन आपकी रियर लाइट में आ रही है एंड एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। और एस क्लास की एक नई जनरेशन में एक थीम है कि आपकी रियर स्क्रीन इस ऑफिस गोना बी कर्व, रियर एंटेना आ जाता है, बूट लाइन कितनी क्लीन आ रही है, मर्सिडीज एम्बलम है, हाइब्रिड S400, आपकी ये नंबर प्लेट प्रिंट आ जाता है, लाइन सेकंड कितनी क्लीन है। दीज आर योर बैक लैंप्स, ये सारी आपकी बैक लाइट्स हैं, ब्रेक लैंप इसके अंदर हैं, टर्न इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर्स ये हैं, ड्यूल एग्जॉस्ट आ जाते हैं, दैट्स योर लोअर ब्रेक लैंप, ये आपका रियर टो हिच आ जाता है, सिंपल सी क्रोम लाइनिंग आ जाती है। यहाँ ये गो योर बूट ओपनर, योर LED लाइट्स है, दिस इज योर रिवर्स कैमरा, इन केस बूट फेल हो जाए तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से कैमरा खुद ही ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है, मतलब कैमरा गंदा ना होने। बाय द वे इस गाड़ी में आपके पार्किंग सेंसर्स भी हैं रियर वाले, 6 पार्किंग रियर सेंसर्स हैं, 6 पार्किंग सेंसर्स आर द फ्रंट एंड 6 आर द बैक, टोटल ऑफ 12 पार्किंग सेंसर्स है। आपके पास मर्सिडीज की पुरानी चाबी है जो कि ट्रायंगल है, जिसमें एक द लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज की ऑटो बूट है, तो इफ आई प्रेस दिस तो ये बूट इसकी खुद ही ओपन हो जाएगी। और आप इसकी इंसुलेशन चेक करें, जो मैं पाकिस्तानी गाड़ी कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है, इसकी तो नेक्स्ट लेवल ही है, लाइक चेक इट आउट, आपके फुली लाइंड है ये सब कुछ। दिस इज़ योर वार्निंग ट्रायंगल जो आप यहाँ से खोल के से, बाय द वे ये आपका रिफ्लेक्टर है, इनके ये बूट खुला और पीछे से ऑन कमिंग ट्रैफिक हो तो ये लाइट्स से बता दें कि आपका बूट खुला है, और ये भी प्लस आप यहाँ से इसे अगर अनलॉक करेंगे तो आपका ये वार्निंग ट्रायंगल खुल जाएगा, बूट लाइनिंग आ जाती है, दैट्स हाउ यू क्लोज इट। और अगर आपने गाड़ी को लॉक करना हो, फॉर एग्जांपल अनलॉक्ड है, आप लॉक करके बूट क्लोज कर दें, या आपकी बूट इल्यूमिनेशंस आ जाती हैं। इस गाड़ी में कोई 60-40 स्प्लिट नहीं है, बाय द वे अगर आपका रियर फ्रिज होता तो यहाँ आ रहा होता, आपकी रियर LED लाइट्स आ जाती हैं, सम नेटिंग हेयर जहाँ यू कैन पुट स्टफ। और इफ़ यू मूव डाउन हेयर तो इसमें कोई आपका रियर स्पेयर टायर नहीं आता, जगह है लेकिन है नहीं, उसके लिए आपको शाहनवाज को लाइक 80,000 उस जमाने में देने पड़ते थे। सिर्फ ये है जो मैट प्लास्टिक है, क्वालिटी स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। अब हम इसके बटन दबाते हैं और ये चेक करिएगा, इसमें सॉफ्ट क्लोज है, ये देखिएगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसकी रियर इंसुलेशन देखें, दे आर ऑन पॉइंट। नाउ लेट्स मूव एट द पावर हाउस ऑफ दिस कार। आप पहले इंटीरियर पे नजर तो मारे, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। आप इसे पुल करेंगे तो आपका लैच खुल जाएगा। इफ आई लिफ्ट, अच्छा इसमें लैच है, इट्स नॉट योर डबल क्लिक, जब नई मर्सिडीज में आ गया तो अगर मैं इसे करूं इस तरह, और इफ आई लिफ्ट दिस अप हियर वी हैव द इंजन बे ऑफ दिस कार, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स लगे हैं क्योंकि वाइट गाड़ी अंदर से, तो आप चेक कर सकते हैं इंसुलेशंस कितनी फिट हैं, एवरीथिंग डैम्प्ड, वेरी वेल इंसुलेटेड। बस एक शिकायत ये है कि इंजन इसके लिए छोटा लग रहा है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए आपको माइटी V8 V12, you know. This is a 3.5 liter V6 mated to your hybrid motor which produces 330 horsepower and 370 Newton meters of torque. इसका जबरदस्त क्विक नोटिस किया, नॉर्मली आपके जो वाइपर्स होते हैं उनके 2 ही होते हैं सपोर्ट्स, इस वाइपर के 2 सपोर्ट्स हैं, वहाँ एक है यहाँ 2 हैं। ये आप ऑरेंज वायरिंग सारी इलेक्ट्रिकल, ये है आपकी बैटरी की, अंदर से ये देखिए जो आपको जगह नजर आ रही है ना, यहाँ ये फिट है V8, द माइटी V8, ठीक है जी। बैटरी यहाँ पड़ी होती हैं जिसके यहाँ से आप टर्मिनल एक्सेस कर सकते हैं, वॉशर फ्लूइड, कैप, और क्वालिटी यार हर चीज़ की बड़ी गुड है। इंजन डिपस्टिक आ जाती है, अब मैं इसे आराम से बंद करता हूँ। क्वालिटी जी क्वालिटी। दीज आर द फ्रंट लाइट्स ऑफ दिस कार, जैसे मैंने बताया आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं, दिस इज DRL, ये दोनों आपकी लो बीम्स भी और हाई बीम्स भी, इनके अंदर ही लैम्प्स हैं, टर्न इंडिकेटर्स है जो कि फुल LEDs हैं। मूविंग एट द बैक, ये जो सारा है दिस इज योर बैक लैम्प, और ब्रेक लाइट इनके अंदर लगी हुई है, टर्न इंडिकेटर ये है, रिवर्स लाइट आपकी नीचे लगी हुई है, और ये आपकी थर्ड ब्रेक लाइट ये वाली है। एक्सटीरियर तो हमने सारा कवर कर लिया, नाउ लेट्स मूव इनसाइड द इंटीरियर। जैसे मैंने आपको बताया इस गाड़ी में आपके स्मार्ट एंट्री है ऑन ऑल द 4 डोर्स, ठीक है। आप यहाँ से भी इसे बंद कर सकते हैं और यहाँ से भी खुल जाएगी। ओपनिंग ऑफ द डोर आपको एक जर्मन फील आती है, लाइक पहली बात है आप दरवाजे की चौड़ाई चेक करें, हाउ थिक इट इज, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेड, और ये चेक करें ये भी आपकी सारी लाइन है। हैंस जैसे आप दरवाजा खोलें आपको एक इतनी कोई रीअश्योरिंग फील आती है ना कि यार लेवल ऑन लेवल। और इस गाड़ी में आपके 2 हिंज पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है। बाय द वे इट्स नॉट ए बेंटली की जहाँ भी दरवाजा खोले वहीं खड़ा रहता है, इसके 2 हिंज पॉइंट्स है लेकिन ये हिलता नहीं है। एंड बाय द वे ये असिस्टेड नहीं है। और ये फिनिशिंग चेक करें कितनी फिट है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ इंसुलेशन चेक करें कितनी फिट है। क्रोम साइड सेल्स आ जाती हैं, ब्रेक पेडल एंड योर एक्सेलरेटर पेडल क्रोम होने चाहिए थे, नहीं है, लेकिन आपका जो ये एक्सेलरेटर पेडल है दैट्स माउंटेड टू द फ्लोर। इस गाड़ी का फुली क्रीम इंटीरियर, मुझे लगता है इसमें नापा लेदर है, ये नॉर्मल लेदर ही लगा हुआ है इसमें। इस गाड़ी में आपका सॉफ्ट क्लोज भी है, ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊं, सॉफ्ट क्लोज। बाय द वे इसकी क्वार्टर विंडो देखें कितनी वेल इंटीग्रेटेड है, और ये भी इसका ब्लैक पियानो प्लास्टिक है। इस रूफ का तो लेवल चेक करें। बैक डोर का पहली बात है आप साइज चेक करें कितना ह्यूज है, कितना चौड़ा डोर है,
एब्सोल्युटली ह्यूज। और ओपनिंग देखें कितनी वाइड है, इसके भी 2 हिंज पॉइंट्स हैं। इट्स अ ड्राइवर्स कार प्लस योर शोफर कार। चेक आउट द अमाउंट ऑफ लेग रूम है, योर क्रोम सेल प्लेस आ जाती है। नाउ लेट्स मूव एट द फ्रंट और डोर कार्ड पे हम मूव करते हैं। यू हैव ड्यूल टोन इंटीरियर है। लॉक और अनलॉक स्विच की अटेंशन टू डिटेल चेक करें। ऑल सॉफ्ट पैडिंग है, क्योंकि इसमें नापा लेदर नहीं है तो ये है तो सॉफ्ट ही, लेकिन ये वो वाला सॉफ्ट नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्रीम स्टिच आ जाती है। ये सारी आपकी सॉफ्ट पैडिंग है। और स्पीकर से इसमें बर्मिस्टर साउंड सिस्टम नहीं लगा हुआ। जो मैं स्पेक देखने गया था उसमें बर्मिस्टर साउंड सिस्टम लगा हुआ था। आपके सीट कंट्रोल्स आ जाते हैं। दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर हेडरेस्ट। अपनी बैक सपोर्ट चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 अंडर थाई चेंज कर सकते हैं। 7 8 9 10 में एडजस्टेबल सीट्स हैं आपके पास। Here you got all the wood, क्रोम लाइनिंग यहाँ आ जाती है। डोर लॉक अनलॉक स्विचेस ये हैं, क्रोम टचेस ये हैं। दैट्स योर डोर अनलॉक के लीवर्स आ जाते हैं। ये आपके सारे कंट्रोल्स हैं। दैट्स हाउ यू ट्रैक द मिरर्स। मिरर पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जौन सा मिरर एडजस्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। इस गाड़ी में जितनी विंडोज हैं वो सारी 1 टच हैं। ये बेसिकली रियर ब्लाइंड्स का एम्ब्लम है। प्रेस इट एंड प्रेस इट अगेन तो ऊपर चल जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दैट्स हाउ यू लॉक योर विंडोज। क्रोम लाइनिंग हेयर, वुड हेयर। बाय द वे ये भी सारा सॉफ्ट है, ये ज़्यादा सॉफ्ट है। आपकी स्टिच पूरी कंटिन्यू हो रही है, यहाँ से भी स्टिच जा रही है। बाय द वे ये सारा आपका प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक ही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब आप हाथ डालें, यहाँ लेदर है, यहाँ प्लास्टिक फील हो। फिर ये आपके सारे पियानो टचेस हैं लाइंड विद योर रूमी स्टफ। फिर मैं ये अटेंशन डिटेल कहते हैं, सारा फेल्ट है कि जब भी अपना हाथ लगाएं तो आपको महसूस होगा अपने पैसे खर्चे हैं। ये भी सॉफ्ट है, ये भी सेम मटीरियल है, और ये भी आपके लाइंड है सारा। पड लाइट से आ जाती हैं। दैट्स हाउ यू अनलॉक योर बूट। यहाँ आपके कोई वो नहीं है लीवर्स, क्योंकि सारी बात है वो तो सारी यहाँ है। दैट्स द ड्राइवर सीट। सीट की बोल्स्टरिंग, हेडरेस्ट चेक करें, बोल्स्टरिंग चेक करें, सीट कंफर्ट चेक करें। नाउ लेट्स मूव एट द बैक ऑफ दिस कार। इसे हम आराम से करेंगे सॉफ्ट क्लोजर, तो वी डोंट नीड टू ठा द डोर्स। जैसे हम कहते हैं वाइट कलर है, और ये प्लेन वाइट, इट्स नॉट योर मेटालिक वाइट, इट्स मैरून विद योर बेज इंटीरियर, इट्स नॉट योर ब्लैक इंटीरियर। ये आपके रियर ब्लाइंड्स आ जाते हैं। लॉक एंड अनलॉक इंडिकेटर चेक करें जी, पॉशनेस। मैरून है विद योर क्रीम स्टिच, क्रीम लेदर हेयर, वुड हेयर, क्रोम टचेस हेयर। इस गाड़ी में एम्बियंट लाइट्स भी हैं। योर स्पीकर्स, मेमोरी सीट्स हैं। दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर हेडरेस्ट। यहाँ से अपना बैक चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपनी सीट की आप पोजिशनिंग आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंडर थाई सपोर्ट वाला नहीं लगा हुआ। तो 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स एट द बैक। डोर लॉक अनलॉक स्विच आ जाता है। ये जो अंदर लगा हुआ है इट्स प्लास्टिक, ये आपकी क्रोम लाइनिंग है। पावर विंडो स्विचेस, अपनी विंडो कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ से पैसेंजर की विंडो कंट्रोल कर सकते हैं, जो 1 टच है। यहाँ की भी जो कभी है उसका भी साइज मुनासिब है, लाइंड विद फेल्ट। दैट्स योर साइड सेल्स। बाय द वे इस गाड़ी में जो एग्जीक्यूटिव पैकेज है वो वहाँ लगा हुआ है, क्योंकि पैसेंजर सीट के पीछे होता है। मूविंग बैक है जी, बिस्मिल्लाह करके हम अंदर बैठते हैं। मोर ओवर ये साइड सेल्स इल्यूमिनेटेड है। आपके फुल पैनोरामिक रूफ है। यू कॉल दिस फॉर योर रियर पैसेंजर्स, आपके फ्रंट पैसेंजर्स की है। व्यू तो आप जरा चेक करें, माशाल्लाह। इसे कहते हैं जी व्यूज ऑन व्यूज। दिस इज योर रियर ब्लाइंड का बटन, और दिस ब्लाइंड इज फॉर योर टॉप सनरूफ। वो आगे से भी कंट्रोल होती है, पीछे से भी हो जाती है। और आप इसे एक बार टच करेंगे तो आपके ये ब्लाइंड्स ओपन हो जाएंगे, रियर ब्लाइंड्स। और अगर आप इसे फिर से करेंगे तो ये नीचे हो जाएंगे, और अगर आप इसे फिर से नीचे करेंगे तो आपकी विंडोज नीचे हो जाएंगी। ठीक है जी। ये आप इंसुलेशन चेक करें, ये बाहर आवाज़ देखें या अंदर देखें, नथिंग। और ये पीछे आपका रियर ब्लाइंड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिएगा, ठीक है जी। और यहाँ से आप इससे भी बंद कर सकते हैं। अभी मैं बैठा हूँ इतने कंफर्ट में, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने सीट अपनी एडजस्ट की यहाँ से, मैंने फुल सीट लिटा ली है। बाय द वे ये एग्जीक्यूटिव लाउंज वाली गाड़ी है। ये जो सीट है फुल लंबी हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो आई मीन जस्ट लुक एट माय हेड रूम, अ लॉट ऑफ हेड रूम टू बी ऑनेस्ट। पिलोज, ब्यूटीफुल पिलोज, सॉफ्टी आपकी ये सीट बेल्ट है, क्योंकि इसमें 3 बंदे बैठ सकते हैं। तो आपके सीट थर्ड पैसेंजर की सीट बेल्ट ये लगी। एम्बियंट लाइट्स पूरी गाड़ी में फ्लो कर रही हैं, यहाँ भी एम्बियंट लाइट्स। ये आपकी वुड टेक्सचर आ जाता है, क्रोम टचेस ये हैं। एयरप्लेन स्टाइल सीट बैक पॉकेट्स लगी हुई हैं। एम्बियंट लाइट्स हेयर टू। ग्रैब हैंडल जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरी एक शिकायत ये कि इतनी अच्छी गाड़ी ये भी थोड़ा लेदर कर देते तो इसमें कोई बुरा नहीं है। मुझे BMW मर्सिडीज का जहर लगता है यार। लाइट्स हैं, अच्छा ये हैलोजन लाइट्स नहीं है, दीज आर LEDs, लेकिन दीज आर सॉफ्ट LEDs। इससे आपकी पूरी रियर कैबिन की ऑन होती है, और इससे सिर्फ आपकी ऑन होती है। चेक करें किस तरह ऑन हो रही हैं, किस तरह ऑफ हो रही हैं, मतलब लग्जरी की तरह आराम से। और ये मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं आराम से शीशा नीचे करूंगा और मैं अपने आप को देख सकूंगा कि आपका रियर माइक्रोफोन हुक टू पुट मोर स्टफ। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन वहाँ है। ये जो आप देख रहे हैं, जब आप रिवर्स करें और जब बहुत करीब हो जाए, क्योंकि इस गाड़ी में 360 कैमराज नहीं है, तो ये ना इसकी लाइट्स इंडिकेट करना शुरू हो जाती हैं। जब रेड हो तो मतलब है बहुत करीब आ गए। रियर सीट की बात की जाए तो वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। सीट पिलोज ये लगे हैं, सॉफ्टनेस चेक करें आप कितनी ज़्यादा है। आइसोफिक्स पॉइंट्स ये हैं, आप इन्हें अगर पुल करें तो आपकी ये एंकर्स निकल आते हैं। आप यहाँ से इसे प्रेस भी कर सकते हैं। पीछे रियर डेक स्पीकर है वो 2, और ये आपका सारा लाइंड है। एम्बियंट लाइट्स जा रही हैं। अगर मैं इसको नीचे करूँ, अगर आपने 2 बंदे ने बैठना है, इतने ज़बरदस्त ब्यूटीफुल इंटीग्रेटेड कप होल्डर नहीं देखें, कप नहीं है
तो आप इस तरह बैठें, आपका हाथ अंदर नहीं जाएगा। अगर कोई कप है तो आप इसे नीचे कर दें और ये प्रेस दिस बटन कि ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। फुल वो टेक्सचर ये लगा हुआ है। अगेन चेक आउट द सॉफ्टनेस हेयर, योर सेंट्रल आर्मरेस्ट जो कि सारा लाइंड है। और यहाँ हाथ लगाने से यार महसूस होता है कि मैंने पैसे खर्चे हैं। चाइल्ड सीट के पॉइंट्स लगे हुए हैं। एंड इफ आई ओपन दिस अप, एक रियर स्टोरेज आ जाती है जो कि अगर आप मायबैग लें या रियर फ्रिज ऑप्ट करें तो आपके पास ये रियर फ्रिज की जगह है, लेकिन इसमें थ्रू लोडिंग नहीं है। आपके रियर एयर वेंट्स आ जाते हैं। आप इनकी क्लीननेस चेक करें। ये जब मैं पहली बार बैठा मैंने तो कह दिया था भाई मैंने गाड़ी लेनी है तो इसके लिए लेनी है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से अपनी एयर फ्लो चेंज कर सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए। यहाँ से आप एयर वेंट्स ब्लॉक कर सकते हैं। बाय द वे इस गाड़ी में रियर जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, उसके लिए सादा जगह बनी हुई है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड योर सिगरेट लाइटर का स्टॉक किया जाता है। अब हम जी इसका मैजिक पीस करेंगे। ये बटन जो वहाँ नहीं था तो हम पहले इस बटन को दबाएंगे, इस बटन को दबाई रखेंगे। अब ये देखिएगा वो सीट आगे हो रही है, इसका रियर फुटरेस्ट नीचे आएगा। इससे आप बेसिकली आगे वाली सीट चेंज कर सकते हैं। इसको हम बंद करते हैं। अब हम अपनी सीट चेंज करते हैं। ये देखिएगा मेरी अंडर थाई सपोर्ट ऊपर जा रही है। मैं चाह रहा हूँ कि आगे ना लगे जूते, बिकॉज़ आई डोंट वांट दैट। मेरे ख्याल से हम 2 मिनट अपने शूज़ उतार लेते हैं। यार मेरी टांगें पूरी नहीं आ रही, मुझे लग रहा है मुझे ज़रा और शाही मोड में आना पड़ेगा। अच्छा इससे ज़्यादा शाही मोड में नहीं आता। लुक एट इट यार, मैं कितने लग, ओह ब्यूटीफुल। देखिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी लेग स्पेस कम है मेरे जैसे बंदे के लिए, क्योंकि मेरी टांगें पूरी नहीं आ रही। आपके पास एम्बिएंट लाइट्स आ जाती हैं। रियर क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट ये हैं। अगली वाली सीट को भी नॉर्मल पोजीशन में डाल देते हैं। मेरा जी लिटरली दिल नहीं कर रहा कि मैं पिछली सीट से बाहर निकलूं, लेकिन निकलना पड़ा। और मैं जितना थैंक यू कहूँ ओनर का कम है। इतनी मैं लग्जरी में ककून था, मेरा दिल नहीं चाह रहा बाहर। ये चेक करें मैंने सीट किस तरह लिटाई हुई है। वो सीट देखें और ये सीट देखें आप, कितनी मैंने लिटा के रखी हुई थी। और बाय द वे ये सिर्फ इस सीट में आता है जो पैसेंजर के पीछे उसमें नहीं आता। इसमें भी ये कुशनी मटीरियल लगा हुआ है। मूविंग एट द फ्रंट ऑफ दिस कार, इफ आई अनलॉक दिस कार और हम बिस्मिल्लाह करके बैठते हैं गाड़ी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय द वे जो मैट्स हैं ये बाय फैक्ट्री आते हैं और ये क्लिप हो जाते हैं नीचे। दिस इज द कॉकपिट ऑफ दिस Mercedes S क्लास। दिस इज ब्यूटी। बाय द वे जो टेंट्स हैं ये बाय फैक्ट्री आते हैं। अगर आपको ब्लूइश टेंट नजर नहीं आ रहा, दिस इज बाय फैक्ट्री। और पीछे प्रिवेसी ग्लास इज बाय फैक्ट्री। और इस गाड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एयर बैग्स हैं, वहाँ भी है पीछे भी है। सबसे पहले तो हम सीट्स की बात करते हैं ना। ये पूरी आपकी सीट है। आई मीन जस्ट लुक एट इट। बोल्स्टरिंग इसकी, अभी मैं बैठा हूँ ना, अभी मैं अपनी फुल लग्जरी पोजीशन में आया हूँ। मैं तो लेटा हूँ, देखिए मैंने फुल हेड रेस्ट अपनी मर्जी से रखा हुआ है। बहुत परफेक्ट बोल्स्टरिंग है मेरे से बंदे के लिए। प्रॉपर मुझे हक कर रही है। इसको रेज भी ऐसा किया हुआ है कि मुझे फुल हुड नजर आए। इतना प्यारा मजेदार हुड है ना। ये आपकी 2 डिजिटल डिस्प्लेज आ जाते हैं। बाय द वे ये मेरी शिकायत थी जो कि मर्सिडीज ने फिर बाद में दूर कर दी थी। पूरा फ्लैट डिस्प्ले हो गया था, ये इन्होंने ना फिर रिमूव कर दी थी। आप कह सकते बिल्कुल फ्लैट डैश आ जाता है। जैसे मैं नहीं बता रहा, अब होंडा भी से कॉपी कर रहा है कि फ्लैट जो डैशबोर्ड डेप्थ होती है ना उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो चेक करें ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, मतलब मेरा हाथ पहुँच रहा है। फुली फ्लैट, इट्स नॉट ब्लैक, इट्स योर ब्राउनिश शेड विद योर क्रीम स्ट्रिप्स हेयर। क्रीम टचेस आ जाते हैं। वेंट है यहाँ। ये आपकी सारी वुड आ जाती है जो कम्प्लीटली गाड़ी के साथ फ्लो करती है। 4 एयर वेंट्स आ जाते हैं। बाय द वे अभी भी एस क्लास में 4 ही आते हैं। चेक करें इनकी टैकीनेस, क्लिकीनेस, पूरे रोटेट हो जाते हैं। JWC क्लॉक आ जाती है जो कि अब खत्म हो गया है। मर्सिडीज से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। एयर एडजस्टमेंट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। योर ग्लव बॉक्स इज लॉकेबल। इस तरह ग्लव बॉक्स खोलें, ये फुली लाइंड है। आपका पेन होल्डर वो है, कॉइन होल्डर ये है। इस गाड़ी में Mercedes के फ्रेग्रेंस इस तरह पुल करने तो ये बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसका होल्डर होता है प्रॉपर स्पोर्ट्स मोड। Mercedes Benz फ्रेग्रेंसेस है तो डिसेंट, लेकिन आई विश थोड़ा बड़ा होता। डेप्थ बस वहाँ ख़त्म हो रही है। कि आपका पूरा सेंट्रल कंसोल है जिसमें आपके सारे क्लाइमेट। दिस इज़ योर कबी फॉर योर एशट्रे एंड योर सिगरेट लाइटर। ये भी आपकी एक कबी ही है कि आपके पास एक स्लॉट आ जाता है जिसमें आप चीज़ें रखें। 2 आपके कप होल्डर्स हैं यहाँ पड़े हुए। एंड दैट्स योर CD चेंजर, क्योंकि इस गाड़ी में इस टाइम ज़माने में CD सी। ये आपके सारे बटन्स आ जाते हैं। ये आपका स्विvel व्हील है टू कंट्रोल इंफोटेनमेंट। और इसकी डैम्पनेस इज़ वेरी नाइस, मतलब यू नो मूव अबाउट, हैज़र्ड वार्निंग स्विच, रेडियो, नावी, सीट कंट्रोल्स, मीडिया, टेलीफोन, योर कार कंट्रोल्स। यहाँ से आप बैक जा सकते हैं। दिस इज फॉर योर स्पोर्ट्स एंड इको मोड, ठीक है। ये आपकी डैम्पर सेटिंग है, ये आपकी हाइट एडजस्टमेंट है। दिस इज़ ऑन और ऑफ फॉर योर डिस्प्ले। हम देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल, ये चेक करें कितना पॉश है। और दिस इज़ फॉर योर कि अपना हैंड आप यहाँ रेस्ट करें। ये जो आर्मरेस्ट है दिस इज़ डबल हिंज्ड, मतलब आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, खोल जाएगा। और इसमें स्पेस भी काफ़ी मुनासिब है। 2 USBs हैं, ठीक है जी, आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। और इसमें भी ये स्टिच कंटिन्यू हो रही है। और बाय द वे इसकी सबसे अच्छी बात यह है, फॉर एग्जांपल जब आप लॉन्ग जर्नीज़ पे जाते हैं तो आपका जो नी है ना वो यहाँ रेस्ट कर रहा होता है। तो ये सारा ना सॉफ्ट है, यहाँ भी सॉफ्ट है। इसमें कोई चीप प्लास्टिक्स एज सच नहीं है। ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है विच इज़ इन क्रीम। और हैट्स टू द ओनर की अभी भी साफ़ है, वरना लोगों के बड़े ख़राब हो जाते हैं।
मोर ओवर इसमें सारी स्टिच भी जा रही है, क्रोमी टच है, सारा सॉफ्ट लेदर है, ये भी स्टिचिंग है, इट लुक्स पॉश। ठीक है जी, ये आपके क्रोम टचेस आ जाते हैं। दिस इज़ फॉर योर मीडिया कंट्रोल्स, होम, वॉइस असिस्टेंस, बैक, मूव अबाउट करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब ओके करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड एक्सेप्ट डिक्लाइन। वॉइस असिस्टेंस यहाँ से बंद है, यहाँ से ऑन है। वॉल्यूम इंक्रीज, डिक्रीज और बंद। योर हॉर्न, मर्सिडीज एम्बलम, एयर बैग। इनिशियली मुझे स्टेयरिंग इतना अच्छा नहीं लगता था, इसका फेस मुझे बहुत प्यारा लगता था, लेकिन आई वुडंट कंप्लेन। मर्सिडीज एम्बलम आ जाता है। दीज आर योर वाइपर स्टॉक्स एंड दीज आर योर टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स टू, क्योंकि इस गाड़ी का जो गियर लीवर है वो ये लगा हुआ है। इट्स RND। ऊपर करेंगे रिवर्स है, दरमियान में करेंगे न्यूट्रल है, नीचे करेंगे D है, और इसे प्रेस करेंगे तो P चला जाएगा। पैडल शिफ्टर्स ये लगे हुए हैं। ये आपके टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स प्लस वाइपर स्टॉक्स हैं। ये आपके टर्न इंडिकेटर हैं, इसे पुश करेंगे तो आप हाई बीम फ्लैश कर सकेंगे। पुश इट, आपकी हाई बीम्स ऑन हो जाएंगी। ये कॉर्नर वाली आपकी वाइपर के हैं, ये आपकी ऑटो सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप इसके वॉशर्स ऑन कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ये आपका स्टार्ट स्टॉप स्विच आ जाता है। लाइट कंट्रोल्स, हैंड ब्रेक कंट्रोल ये है, एयर वेंट आ जाता है, एंड दैट्स हाउ यू कंट्रोल इट। ये भी आपका वेंट है। स्पीकर्स हैं, लेकिन इसमें बर्मिस्टर साउंड सिस्टम नहीं है। नाउ लेट मी स्टार्ट अप द कार। तो बिस्मिल्लाह करके हम गाड़ी को फर्स्ट इग्निशन करेंगे। वी आर नॉट गोना बी स्टार्टिंग अप द कार। तो गाड़ी हो गई स्टार्ट। मर्सिडीज बेंज। तो इस गाड़ी में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। इसका मेन्यू आप यहाँ से खोल सकते हैं। मुझे लगता है टच है, नहीं इट्स नॉट टच। ठीक है, यहाँ से एयर भी आ रही है। ऑटो कर सकते हैं, ये ऑटो हो गया फॉर द पैसेंजर। यहाँ से अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, फ़ैन स्पीड, रीसर्कुलेटिंग एयर, डिफॉगर्स मैक्स पे चढ़ सकते हैं, रियर डिफॉगर्स, AC रीसेट सिंक हो जाएगा, फ़ैन स्पीड फॉर योर ड्राइवर, टेम्परेचर, और यहाँ से भी ड्राइवर अपना ऑटो कर। दिस इज़ योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाय द वे यहाँ आपके मर्सिडीज पे लिखा हुआ है, आपकी ये दोनों डायल्स फिक्स रहते हैं। दिस इज़ योर स्पीडोमीटर व्हिच गोस ऑल द वे टू 260। वार्निंग लाइट्स हैं, दोनों डिजिटल हैं। ये स्टार्ट एरा था डिजिटल का। ये आपके ई ड्राइव है, क्योंकि ये S400H है। ये आपका रेफ काउंटर आ जाता है, और दिस इज़ योर चार्ज मीटर। ये प्लग इन हाइब्रिड नहीं है। ये आपकी गियर इंडिकेशन है, बैटरी, ये परसेंटेज है, फ्यूल लेवल है, और ये आपका आउटसाइड टेम्परेचर है। ट्रिप में जा सकते हैं अगर हम ओके करें। डिजिटल स्पीड है, किलोमीटर्स कितने चल गए हैं इस पर, और अभी तक पूरी गाड़ी कितनी चल गई है। ठीक है जी, आपकी एनर्जी फ्लो बता देगा, रेंज बता देगा, फ्रॉम स्टार्ट बता देगा, फ्रॉम रीसेट बता देगा। इफ़ यू गो बैक नेविगेशन में, हम अपना पूरा नेविगेशन यहाँ कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में नेविगेशन नहीं आती। रेडियो में आपके रेडियो सेट्स आ जाते हैं। मीडिया में अगर हम जाएँ, नो डिवाइस कनेक्टेड एंड टेलीफोन असिस्टेंस ग्राफिक। बाय द वे इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है। सर्विस इंटरवल्स आपको बता देता है। पहला तो 1 मैसेज क्या आया हुआ है कि चेंज द बैटरी फॉर। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी है। रन फ्लैट इसमें डले हुए हैं। असिस्टेंस प्लस है इसमें। सर्विस एज इन 255 डेज। कूलेंट लेवल, अच्छा कूलेंट लेवल भी बताता है, नाइस। अच्छा, इसके बटन्स की फील ही बड़ी फिट है, सारे क्रोमी है ना, तो नाइस लग रहा है। कूलेंट टेम्परेचर। सेटिंग्स में क्या है, सेटिंग्स अगर हम मूव करें, असिस्टेंस में EPS है, अटेंशन असिस्टेंस है, सेंसिटिव, बेसिकली ये जो है ना ये पार्किंग सेंसर्स के लिए। लाइट्स में इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम है। लेफ्ट साइड ट्रैफिक, राइट साइड ट्रैफिक है, तब का लेफ्ट हुआ हुआ है, जबकि हम तो राइट साइड कंट्री में। खैर मैंने इसे अपडेट कर दिया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें किलोमीटर में चाहिए। व्हीकल लिमिट, स्पीड, विंटर टायर्स ऑफ हमने किया हुआ, क्योंकि इस गाड़ी में तो विंटर टायर्स नहीं है। ये लाइट्स के सीन होता है कि जब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव कंट्री में हो ना, तो आपको लाइट्स जो होते हैं ना वो लेफ्ट पे करने पड़ते हैं। जब आप राइट में, क्योंकि उनकी ना बीम एडजस्टमेंट चेंज होती है। ठीक है, व्हीकल में जाके आप लिमिट कर सकते हैं। फैक्ट्री सेटिंग नहीं करनी हमने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। दैट्स अबाउट इट। यहाँ आपके पास ये वाला जो है, अगर आप ये करेंगे तो आपके जो रियर हेड रेस्ट हैं वो लेफ्ट अप हो जाएंगे या ट्रैक डाउन हो जाएंगे। दिस इज़ फॉर योर रियर ब्लाइंड, और यहाँ से आप इसकी इल्यूमिनेशंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो बाय द वे ये टच स्क्रीन नहीं है। तो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस कार। ये मूव भी करता है और इसे फ्लिक भी कर सकते हैं। एक नेविगेशन है, नेविगेशन क्योंकि पाकिस्तान में बैन है, मतलब आता नहीं है, बैन नहीं है। रेडियो है, मीडिया है। मीडिया में आपके मल्टीपल चीज़ें हैं। ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से बैक करी जा रहा हूँ। टेल है, व्हीकल है, व्हीकल में आपके बड़ी ऑप्शंस आ जाती हैं। सारे आपके टेम्परेचर लाइव आ रहा होता है, 26 सेल्सियस, और ड्राइवर और पैसेंजर का ना अलग। व्हीकल सेटिंग्स है, ये मर्सिडीज की ज़बरदस्त फ्लो करती है। 41% चार्ज है। एक्यूस्टिक लॉक फीडबैक कर सकते हैं। बेल्ट एडजस्टमेंट चेंज, अच्छा बाय द वे बेल्ट्स मैनुअली होती हैं, आपको इन्हें मैनुअली चेंज करना पड़ता है। एस क्लास की लग्जरी का लेवल इतना है कि ये देखें, इसकी सीट बेल्ट वरना नॉर्मल आती है, नीचे सीट से निकली है, कितनी फिट। ऑटोमेटिक मिरर फोल्डिंग फंक्शन ऑन है। लोकेटर इल्यूमिनेशन। बाय द वे इस गाड़ी के साइड मिरर्स के नीचे भी लाइट्स लगी हुई हैं, और इसका जो कोने वाला मिरर दैट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑटोमेटिक लॉकिंग फंक्शन भी है। इंटीरियर लाइटिंग डिले शट ऑफ, मतलब लाइट्स ऑन रहेंगी फॉर हाउ मेनी सेकंड्स आप चेंज कर सकते हैं। एक्सटीरियर लाइटिंग डिले शट ऑफ। बूट हाइट कितनी आपको चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं, कितनी चाहिए
ये देखें, आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद एम्बिएंट लाइट कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल कलर्स हैं, पर्पल है, फिलहाल ये हुआ है, हम इसे पर्पल कर देते हैं। एम्बिएंट लाइट ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, अभी 5 है, तो मैक्स लेवल पे ही है। मर्सिडीज क्लॉक आ जाती है, ईजी एंट्री एग्जिट है, स्टीयरिंग व्हील खुद ही ऊपर हो जाएगा और सीट्स पीछे हो जाएंगी उतरने से पहले। तो सीट सेटिंग्स में आप लंबार चेंज कर सकते हैं। इसमें 4 वे लंबार। एनर्जी फ्लो है आपके पास कि किस तरह एनर्जी फ्लो हो रहा है, हाउ मच इज़ इन कंज्यूम्ड, और ये सिर्फ आपके डिस्प्ले है लाइव वाला। इसके बाद कंजम्पशन है, मीटर्स आ जाते हैं। ओनर्स मैनुअल थोड़ा सा लैग कर रहा है लेकिन इट्स नॉट बैड। टैक्टिकलिटी इसकी बहुत अच्छी है। टाइम में आप ऑटोमेटिक टाइम कर सकते हैं, पाकिस्तान, समर टाइम ऑफ, सेट टाइम मैनुअली, फॉर्मेट सब कुछ कवर कर लिया है। एंड इफ़ यू मूव हेयर, ये है स्पोर्ट्स बेसिकली, और मोड ये आपके डैम्पर्स हैं, यहाँ से आप गाड़ी को लिफ्ट कर सकते हैं। व्हीकल अभी रेज अप हो रही है ऊपर। हैज़र्ड वार्निंग स्विच देखें, ये ब्लिंक भी करता है कि आपका जो स्टीयरिंग कॉलम है, दिस इज़ टिल्ट एंड टेलीस्कोप, इसका लीवर ये लगा हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल का ये है जहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ स्पीड कर सकते हैं। मूविंग अप हेयर आपके पास रियर व्यू डिमिंग मिरर आ जाता है, जिसमें आपके लाइट्स भी हैं। दीज आर योर सनवाइजर्स, जिसमें एलईडी बत्ती आराम से खुद ही जलती है। की स्लॉट होल्डर ये है, एक्सटेंडेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आ जाते हैं। प्लीज़ इनकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपकी रीडिंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं, हमें ऑन ही चाहिए, जैसे हम गाड़ी खोलें लाइट्स ऑन हो। रियर लाइट्स यहाँ से ऑन हो जाएंगी, लाइट्स यहाँ से ऑन होती हैं। और चेक करें एलईडीज़ का लेवल। दिस कंट्रोल इज़ फॉर योर रियर शेड, या आपके फ्रंट शेड के लिए कवर है। और अगर इसे आप पुश करें तो आपकी सनरूफ खुल भी जाती है, बिल्कुल ये पूरी खुल जाती है। ये डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, वन टच नहीं, आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये आपके माइक्रोफोन्स आ जाते हैं। एज ए सेट इस गाड़ी में कोई हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है। मोर ओवर इस गाड़ी का जो गियर लीवर है, ये देखें अभी पार्क है। अगर मैं इसे यहाँ से नीचे करूँ तो ये ड्राइव में चला जाएगा, ये न्यूट्रल है। अगर मैं इसे ऊपर करूँ तो ये रिवर्स में चला जाएगा। रिवर्स में इसके ये रियर पार्किंग कैमरा आ जाते हैं, जिसमें आपके पास डायनामिक गाइडलाइंस हैं। तो वो देखें आप पीछे जो लाइट्स आ रही हैं नज़र, ये मुझे बता रही है कि पीछे जो है अभी ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है। जैसे मैं इससे करीब जाऊँगा तो ये लाइट्स रेड होनी शुरू हो जाएंगी कॉर्नर पे। बाय द वे, इस गाड़ी में अगर ये इसकी बैटरी फ्लैट हो ना, तो आप इसको पुल करके गाड़ी को मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, लेट मी शट दिस अप। ये देखें, ये इसके बाहर आया, ठीक है जी। ये चाबी है मेरे पास, मैं इस चाबी को यहाँ इंसर्ट करूँगा, ठीक है, और मैंने इसे ये किया और मैं इसे स्टार्ट कर दूँगा और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। देखें, ये भी आप कर सकते हैं। खैर, इसे मैं बंद करता हूँ। बेसिकली इसका जो कॉर्नर है ना, दैट्स एग्जैक्टली सेम एज दिस वन, ठीक है। तो आप हम इसे तमीज़ से लगा देते हैं अंदर, तो आराम से सेट रहेगा। द वे यू अनलॉक द डोर, जिस तरह आराम से खुलते हैं ये, आई मीन वाओ। और बाय द वे, ये डोर्स पूरे नीचे रैप अराउंड होते हैं, तो आप जब भी बाहर निकलें तो आपके ये ट्राउजर्स गंदे नहीं होंगे। और ये इल्यूमिनेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं लेता नहीं एस क्लास में, इसका जो इंटीरियर लोअर रूम है सारा मैं ब्लैक कराता है, क्योंकि ये थोड़ा गंदा होना शुरू हो जाता है। और ये आपकी सारी यहाँ भी लाइट्स यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, पूरे वो डोर में है। और ओवर आपके सीट्स में भी एयर बैग्स हैं, तो टोटल 14 एयर बैग्स हो जाते हैं। पहले तो हम पैसेंजर साइड पे ज़रा मूव करके चेक करते हैं ना। बिस्मिल्लाह करके हम पहले बैठते हैं गाड़ी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय द वे, आपके पास यहाँ नेटिंग भी आ जाती है। ऑनेस्टली या तो मैं ड्राइव करूँगा या मैं पीछे बैठूंगा। यहाँ की भी गुड सीन है, मतलब सब कुछ गुड है, लाइक कंफर्टेबल। यहाँ भी देखें, यहाँ मैं बेहतरीन बैठूँगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। पूरी लुक है, लुक्स ब्यूटीफुल। और इवन इसका जो कॉलम स्टॉक है ये भी सेम कलर में है, और यहाँ से भी ये सारा लेदर ही है, मतलब इट्स नॉट चीप प्लास्टिक। ऑल मेंटेन करनी मुश्किल होती है। तो ये पता है, ये ना बंद होता है मेरे ख्याल, इसका ना ये लैच शायद टाइम थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ आता है, मुझे अच्छी तरह याद है, आता है पीछे। तो चलें जी, that's about it. This was my comprehensive review regarding this Mercedes S400H. I absolutely loved it. क्या गाड़ी है, और I'm looking forward to driving it. पीछे तो जी मैं वो सीट में तो बेहतरीन, I could travel long distances, no problem at all. All in all, it's a beautiful, beautiful car. I absolutely enjoyed reviewing it. Once again, thanks to the owner for trusting me. And that's about it जी. I hope you like the review. Kindly like करें, subscribe करें, share करें. Assalamu alaikum.